कुत्ता पालो, बिल्ली पालो, लेकिन ये बाहर वाले लड़के से शादी मत पालो। यार अगर दुनिया का आखिरी मर्द भी हो ना वो बाहर वाला बंदा, तो उससे शादी मत करो, क्योंकि ये वो बंदा है जो तुम्हें कभी भी खुश नहीं रख सकता। मतलब बाहर के बिस्किट भेजने से, गोल्ड कॉइन्स भेजने से या गोल्ड की ऐसी चीजें, डायमंड भेजने से भी वो तुम्हारी खुशियों को पूरा नहीं कर सकता। तुम सुहा लाल रंग किसके लिए पहनोगी? तुम हाथों पे मेहंदी लगा के किसको दिखाओ? बस जूम और स्काइप पे दिखानी है, व्हाट्सएप पे उससे बातें करनी है, सिर्फ इसलिए शादी करोगी कि वो 5-6 साल बाद आएगा, एक नमूना तुम्हारे हाथ में थमाएगा और चला जाएगा, और उस नमूना जो है वो 15-20 साल का हो जाएगा। उसकी जुदाई के अंदर अंदर तुम भी बुढ़ी हो जाओगी, एंग्जाइटी डिप्रेशन का शिकार तुम भी होगी, अकेलेपन का शिकार वो भी होगा, कमा कमा के वो पागल हो गया होगा। कभी नंद के बच्चों की शादी आनी, कभी नंदों की शादियां, देवर जेठ साली साला सबकी शादियां वो भुगता देगा वहां से बैठे बैठे तुम्हें पैसे भेज भेज, और तुम यहाँ पे सिर्फ विषय निभाती रहोगी। यार ऐसी क्या है जिंदगी को, कौन सा चटना है तुमने? सब अपनी जिंदगी में तुम्हारी कोई खुशी नहीं रही, तुमने सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए जी। ऐसी भी क्या जिंदगी जिसमें तुमने खुद खुश हासिल नहीं की? तुम्हारे सास ससुर का ये काम था कि उन्होंने 15-20-25 लाख लगा के अपना लड़का बाहर भेजा, तो इसमें तुम्हारा क्या कसूर? मना कर दो ऐसे लड़के से साफ साफ शादी करने के लिए। पहले तुम्हारी सास नंद माँ ने ये जुदाई काटी है, अब वो तुम्हें भी सीधे से बेटे रूल पे डाल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में काम करने को नहीं है, बहुत सारे काम है। बाहर देखो हर दूसरा लड़का इंजीनियर बना हुआ, लेकिन एयर फ्रायर की वो लगा के बैठा हुआ, शवारमा बर्गर इस तरह के हजारों किस्म के स्टॉल चला रहे हैं। अगर तुम्हें बाहर जाके भी ये ड्राइव ऊबर चलानी, तो यार यहाँ पे क्यों नहीं चला रहे? अगर वहां जाके तुम लोगों की वॉशरूम साफ कर सकते हो, वहाँ पे उनके कुत्ते नहला सकते हो, वहाँ पे जाके उनके हाथों पैरों के मैनी पेडिक्योर कर सकते हो, पत्ते उठा सकते हो, वहाँ पे जाके यही काम है, लोडिंग का काम दे देते हैं वो, डिलीवरी का काम देते हैं वो, यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पे मुआवजा काम है, मुआवजा कम है, लेकिन तुम ये तो देखो ना तुम्हें ज़हनी सुकून कितना है। यहाँ पे आके वो चिक चिक झिक तो नहीं है जो तुमने वहाँ पे अकेले बर्दाश्त करनी है। एक ही कमरे के अंदर 15-15 18-18 लड़के मर रहे होते हैं, ना वॉशरूम की समझ आ रही होती है, ना उनको सोने की, ना उठने की, ना बैठने की। वहाँ उनको ये समझ आ रही होती है हमने 18-18 घंटे काम करना है, 2-2 3-3 शिफ्टों में काम करना है, और यहाँ ज्यादा पैसे भेजने हैं ताकि यहाँ वाले लोग खुश हैं। अब जब तुम वहाँ से वापस आते हो तो तुम दमा के मरीज होते हो, तुम्हारी जिंदगी में वैसे कुछ नहीं रह जाता, तुम्हारी किडनी गुर्दे वॉश होने होते हैं जी, बस बाकी जो तुम्हारा पैसा इकट्ठा हुआ होता है वो तुम कुत्ते खा लेते हैं। मतलब अगर इंसान ने अपनी जात पे खुद पैसा खर्च नहीं किया तो उसका पैसा समझो कुत्तों ने खाया। मावे वो उसका जितना मर्जी करीब का रिलेटिव था उसको ऊपर खर्च हुए, लेकिन तुम्हें अपने पैसों से कौन सा स्वाद मिला? तो यार आप अपनी बेटी को भी सेक्रीफाइस ना करवाएं, अपने बेटे को भी सेक्रीफाइस ना करवाएं। अगर जाना है लड़के ने तो भाई वो इस तरह का काम करे कि वो अपनी बीवी को लेकर जाए, वो अपनी औलाद को लेकर जाए, वो अपनी माँ को लेकर जाए। ये वो वाले तमाम रिश्ते हैं जिनको वो लेकर जाए, ताकि वो भी वहाँ पे जाकर सिर्फ मजदूर और गधा ना बने। उसको भी कोई राहत हो, पास है तो बीवी हो, सर रखने के लिए माँ हो, तेल लगाने के लिए, उसको प्यार से पुचकारने के लिए उसकी औलाद हो। बहनें इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने एक अपनी जिंदगी गुजारनी है। हाँ अगर वो इतना अफोर्ड कर सकते तो वो अपनी बहनों को भी लेके जाए लाजम, क्योंकि वहाँ जाके भी आपने कम्युनिटी इकट्ठी करनी होती है, आप लोगों को वहाँ पे जाके भी मुस्लिम की जरूरत होती है। तो यार क्योंकि हर बंदा अपनी एक गैदरिंग बना रहा होता है, तो यहाँ पे तुम अकेले हो तो तुम्हें भी कुछ ना कुछ चाहिए, तो अपनी फैमिली को भी फिर साथ लेके जाओ। अकेले क्यों जाना है? अकेले की कोई जिंदगी नहीं है, ना ही यहाँ पे वो लड़कियां अकेली रहे। साफ मना करते हैं ऐसे रिश्तों के लिए। यार शादीशुदा होने का लेबल लगा लेना, बच्चे पैदा कर लेना 5-5 साल बाद, शरीयत के हिसाब से देखो तो 4 माह बहुत होते हैं मियाँ बीवी अगर आपस में अकेले अलग रह रहे हैं। मतलब अगर हम साइंस के हिसाब से भी देखें तो जितनी औरतें बीमारियों का शिकार हो रही है ना, तो आप समझेंगे क्यों हो रही है। जाए डॉक्टर से जाके एक दफा कंसल्ट करें, इस टॉपिक को फिर समझ आएगी। अपने कोचे से बेटे के लिए कभी भी खूबसूरत बहू का इंतखाब मत करें। आप लेके आए किस तरह की औरत जो घर को घर बनाना जानती हो। मतलब अगर आपका बेटा काम नहीं कर रहा है या उसके काम में इतनी बरकत नहीं है, उसके घर नहीं चल रहा, तो यार वो सिलाई कढ़ाई बुनाई इस तरह के काम जानती है, वो खाना बनाना जानती है। आजकल तो फूड पांडा पे इतना ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप अपने घर से होममेड फूड बनाए और जहाँ मर्जी डिलीवर करते हैं। और अगर वो बाहर भी जा रही है तो बाहर के मुल्कों में भी वो तमाम काम हो रहे होते हैं। मतलब अपने बच्चों को ना स्किल्स हैं, ना कि बीए के बाद उनको स्पेशलाइज करवाने बिठा दें, नहीं किसी ना किसी किस्म का हुनर दें। हर काम हो रहा है दुनिया में वो तमाम काम है जो हमारे दिमागों के अंदर बंद हो गए हैं, लेकिन वो वहाँ पे चल रहे हैं। बंद जो हुआ वो सिर्फ हमारा दिमाग हुआ, हमारी सोच हुई है, हमारा वो टिपिकल माइंड सेट जो है वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं कि सिर्फ बंदा कमाएगा और बाकी सब बैठ के खाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, ये वो दौर है सब कमाए और फिर भी सब नहीं खा सकते। अच्छा अगर आप 2 नंबर काम करें फिर हराम का काम करें तो फिर यार बंदा एक ही कमाए और फिर सब बैठ के खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हलाल का चाह रहे हैं, आप मुजरे नहीं लगाना चाह रहे टिकटॉक पे आके, तो फिर यार यही करना पड़ेगा, वरना गुर्बत है, गंदगी है और बस और कुछ नहीं।